माँ ने कहा। तभी भाभी बोली, अरे तो घर में चोरी कौन करता है, मान कर खा लेते। ये बात सबको बुरी लगी क्योंकि वहाँ तो बस मजाक चल रहा था। ताई जी को गुस्सा आया और वो भाभी को झिड़कते हुए बोली, भक ज्यादा बकवास की ना तो माँ एक कंटाप उद्धरण चिन्ह। चुप कर जा। गोपाल भैया ने भी उन्हें झिड़क दिया और भाभी मुंह फूला कर चली गई। पता नहीं क्यों पर भाभी से इस परिवार की खुशी देखी नहीं जाती थी और मुझसे तो 36 का आंकड़ा था, पर फिर वो क्यों मुझे अपने जिस्म की नुमाइश किया करती थी। ये ऐसा सवाल था जिसका जवाब जानने में मुझे कतई रुचि नहीं थी, इसलिए मैं बस इससे बचता रहता था। शाम को मंदिर में पूजा थी सो सब वहाँ चले गए। मुझे तो रास्ते में प्रकाश मिल गया तो मैं उससे बात करने में लग गया। उससे मिलकर मैं मंदिर पहुंचा पर वहाँ तो बहुत भीड़ थी, इसलिए मैं बाहर ही खड़ा रहा। सारी शाम भगवान के दर्शन में बीत गई। रात को खाने के बाद मैं छत पर टहल रहा था कि आशु मिठाई का डिब्बा लेकर आ गई और मुझे खोल कर देते हुए गंभीर हो गई। क्या हुआ, मैंने पूछा तो वो सर झुकाए हुए बोली, कल भाई दूज है, घर में सब कह रहे थे कि चूंकि मेरा कोई भाई नहीं इसलिए कल आपको तिलक। इतना कहते हुए वो रुक गई। अब ये सुनकर तो मैं सन्न रह गया। मैं अपना सर पकड़ के खड़ा आशु को देखता रहा कि शायद वो आगे कुछ और बोले, पर वो सर झुकाए खामोश खड़ी रही। मैं नीचे जाकर भी कुछ नहीं कह सकता था वरना सब उसका सही मतलब निकालते। सही मेरे नितुसार होता, उनके नितुसार तो ये गलत ही होता। मैं बिना आशु को कुछ कहे नीचे आ गया और फिर घर से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद मैं घर आया तो माँ ने पूछा कि कहाँ गया था, तो मैंने झूठ बोल दिया कि ऐसे ही टहलने गया था। कुछ देर बाद मुझे प्रकाश का फोन आया और मैं उससे झूठ मूठ की बात करने लगा। मैंने घर में सबको ऐसे दिखाया जैसे कि मेरा ऑफिस से कॉल आया हो और मैं झूठ मूठ की बात करते हुए कल सुबह ही निकलने का प्लान बनाने लगा। बात खत्म हुई तो मुझे कैसे भी ये बात घर में सबको बतानी थी, पर यह भी ध्यान रखना था कि कहीं भाई दूज के चक्कर में फंस जाओ। पिताजी कल कुछ ऑफिस के काम से मुझे बरेली निकलना होगा। मैं झूठ बोला, कुछ दिन के लिए आता है और उसमें भी ये तेरे ऑफिस वाले तेरा पीछा नहीं छोड़ते। पिताजी ने थोड़ा डांटते हुए कहा, दरअसल पिताजी प्रमोशन का सवाल है इसलिए जा रहा हूँ। कल सुबह जल्दी निकल और रात तक लौट आऊंगा। इतना कहकर मैं अपने कमरे में भाग लिया ताकि कहीं वो ये ना कह दे कि सुबह तिलक लगवा के निकलियो। कमरे में आते ही मैंने दरवाजा बंद किया और औंधे मुंह बिस्तर पर लेट गया। मुझे कैसे भी करके खुद को इस भाई दूज के दिन से बचाना था। सुबह मैं 3 बजे उठ गया। अभी तक आशु नहीं उठी थी। मैं फटाफट नहाया और तैयार होकर नीचे आ गया। सुबह के 4 बजे थे और अभी सिर्फ ताई जी जगी थी। मुझे तैयार देखकर वो समझ गई और चाय बनाने जाने लगी तो मैंने उन्हें मना कर दिया, इस डर से कि कहीं आशु जाग गई तो फिर फंस जाऊंगा। घर से तो निकल लिया पर अब समय भी तो काटना था, इसलिए मैं सीधा मंदिर चला गया और वहां जाकर बैठ गया। 5 घंटे बाद मुझे प्रकाश का फोन आया और उसने मुझे बाजार से पिक करने बुलाया। मैं बुलेट रानी के संग बाजार पहुंचा और प्रकाश को पिक किया। प्रकाश को दरअसल कुछ काम से लखनऊ जाना था तो मैंने उसे ये झूठ बोल दिया कि पिताजी कुछ काम से मुझे रिश्तेदारों के भेज रहे हैं। अब मैं वहां गया तो फिर वही शादी का रोना होगा। ये था तो बकवास बहाना, पर प्रकाश को जरा भी शक नहीं हुआ। पूरा दिन उसके साथ ऐसे ही घूमते फिरते बीता। बस फायदा ये हुआ कि मुझे खेती बाड़ी के काम के बारे में कुछ सीखने को मिल गया कि बीज कहाँ से लेते हैं, यूरिया कौन अच्छा होता है और मंडी कहाँ है आदि। शाम हुई तो प्रकाश ने कहा कि चल दारू पीते हैं, पर मैं तो वचनबद्ध था तो मैंने उसे ये बोलकर टाल दिया कि मैं त्योहारों में दारू नहीं पीता, पर उसे तो पीनी थी। वो भंड होके पीने लगा और रात 11 बजे तक पीता रहा। पीने के बाद उसे याद आई उसके जुगाड़ की, तो उसने मुझे उसकी गर्लफ्रेंड के घर ले चलने को कहा। ये कोई लड़की नहीं बल्कि एक विधवा भाभी थी जो उसी के रिश्ते में थी। नैन नक्श से तो बड़ी कातिल थी और उसकी जवानी उबाले मार रही थी। जब बाइक उसके घर रुकी तो वो बाहर आई और हम दोनों को देखकर जैसे खुश हो गई। उसे लगा कि आज तो उसे दो मिलने वाले हैं, पर भैया हम तो पहले से ही आशु के हो चुका था। मैंने जैसे तैसे प्रकाश को उतारा और अंदर ले गया। बिस्तर पर छोड़कर मैं पलट के बाहर आने लगा तो भाभी बोली, आपका नाम सागर है ना? प्रकाश ने आपके बारे में बहुत बताया है। अब मैं उनसे बात करने के मूड में कतई नहीं था, इसलिए मैं बिना कुछ कहे साइड से निकलने लगा। रुक जाओ ना, आज रात, भाभी ने बड़ी अदा से कहा, पर मैंने अपना भोला सा चेहरा बनाया और कहा, भाभी घर जाना है, सब राह देख रहे होंगे उद्धरण चिन्ह। अरे तो कौन सा तुम्हारी लुगाई है जिसके पास जाने को उतावले हो रहे हो? तनिक रुक जाओ, आज रात कुछ बात करेंगे, भाभी इतलाते हुए बोली। अरे 2 प्रेमियों के बीच मेरा क्या काम, खामखा कबाब में हड्डा लगूंगा।